के आंगन में एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं। आमिना के आंगन में अच्छे अच्छे आए हैं। आमिना के आंगन में अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना कहती हैं सरे शाम से फरिश्तों का पहरा है। आप जानते हैं, जरा खूबसूरत जुमले अल्लामा हसन बरेलवी के लफ्ज़ो लहजे में सुन ले। मिलाद के बाद कहते हैं आज मिलाद है उसकी जो कायनात का दूल्हा है, कौनैन का दूल्हा है। हुआ को क्या रहा है, मलके मिस्र, मलके मिस्र हाथ बांधे खड़ी हुई है सैयदा आमिना के सामने। मलके मिस्र कौन, जिसे दुनिया आसिया कहती है, ये मिलाद है। मलके मिस्र को कब्र से उठा के भेजा गया है, जाओ महबूब आ रहा है, खिदमत के लिए खड़ी हो जाओ। तवज्जो तो करें ना, नबी को अपनी तरह कहने वाले जरा अपनी माओं के लिए भी ये सबूत कहीं से लाए ना, लाए तो सही ना, तब हम माने कि आप नबी की तरह। हम तो मान ही किसी को नहीं सकते। अरे जब अंबिया उनकी तरह नहीं है तो कोई मौलवी उनकी तरह कैसे हो सकता है। और आपको भी इसका ख्याल करना चाहिए। मलका मिस्र हजरत आसिया खिदमत में खड़ी है, अल्लाहू अकबर। एक नबी की बीवी, नबी की माँ सैयदा हाजरा वहां पर मौजूद है और सबकी, हम सब की अम्मी जान सैयदा हव्वा मौजूद है। हजरत सैयदा आमिना कहती है अब्दे मनाफ की बेटियों की तरह, खजूर के दरख्तों की तरह कद रखने वाली औरतों को मैंने देखा, घबरा गई। या अल्लाह, ये औरतें कौन है इतने ऊंची कद की। एक बीबी आगे बड़ी, बीबी घबरा मत, मैं आसिया हूं मलका मिस्र, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूं। दूसरी ने कहा मैं हाजरा इब्राहिम की बीवी, इस्माइल की अम्मी हूं, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूं। तीसरी ने कहा मैं आदम की बीवी तेरी माँ हूं, हव्वा, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूं। एक जुमला यहां पर अर्ज करूंगा, मिलाद पे रोक इसलिए है, मुझे बताओ हव्वा वलिया है कि नहीं है? बोलो, हव्वा वलिया है कि नहीं है? आसिया वलिया है कि नहीं है? मरियम वलिया है कि नहीं है? हाजरा वलिया है कि नहीं है? मरियम भी कब्र में, आसिया भी कब्र में, हव्वा भी कब्र में, हाजरा भी कब्र में। बोलो, नबी की अम्मी कह रही है चारों मेरे सामने खिदमत के लिए खड़ी थी या मदद के लिए खड़ी थी। नबी की अम्मी बता रही है कि वलिया कब्र में रहती है, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो हुजूर की मिलाद के मौके पर नबी की मदद के लिए भेज सकता है। हव्वा आई जिद्दा से, आसिया आई मिस्र से, मरियम आई शाम से, अल्लाह अकबर, हाजरा आई शाम से या मक्कतुल मुकर्रमा में एक रिवायत, लेकिन आई तो कब्र से ना। नबी की अम्मी कह रही है चारों मदद के लिए खड़ी थी, तो नबी की अम्मी ने अकीदा बता दिया कि वली कब्र से अल्लाह की इजाजत से किसी की मदद के लिए कहीं भी पहुंच सकता है। जब आसिया जैसी वलिया पहुंच सकती है तो 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन भी पहुंच सकता है। लेकिन एक खूबसूरत बात कहूं, बुरा मत मानना, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। ये नसीब नसीब की बात है। किसी का अकीदा मुल्ला की तरह है, किसी का अकीदा नबी की अम्मी की तरह है। बोलो बोलो, नसीब वाले कौन लोग, नसीब वाले कौन लोग हैं? सोचो, अगर कल फहरिस्त बनेगी, मौलवी वाले अकीदे एक तरफ खड़े हो जाएं, नबी की अम्मी वाले अकीदे एक तरफ खड़े हो जाएं, बोलो सुन्नियों तुम किस कतार में खड़े किए जाओगे? ये तो नसीब नसीब की बात है ना, ये तो नसीब नसीब की बात है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। इसलिए मेरी गुजारिश है, तो नबी की अम्मी जान क्या कह रही, फरमाती मुझे वहशत होने लगी, मुझे वह, क्योंकि मेरे घर की छत खुल गई, आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, धूम मची हुई है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरपा धूमधाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरपा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। कहते मुझे घबराहट होने लगी, एक परिंदा आया, उसने मेरे सीने पे पर मलना शुरू किया, उसके पर मलने से सारी घबराहट दूर हो गई। फरमाते एक नूर जाहिर हुआ, नूर नूर जाहिर, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ रहा है, नूर जाहिर हो रहा है। कहते नूर जाहिर हुआ, मैंने उस नूर की रोशनी में अपने घर में बैठे बैठे मुल्क के शाम के महल्लात देखे। 1 महीने की मुसाफत है,
और आज के दौर में 2.5 घंटे लगते हैं फ्लाइट से। अल्लाहु अकबर, मक्कतुल मुकर्रमा के करीब जिद्दा से अगर जाएंगे तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। अल्लाहु अकबर। नबी की अम्मी कहती वो नूर चमका, उस नूर की रोशनी में मैंने मुल्क के शाम के महलात देखे। अंदाजा फरमाए, जब नबी का नूर चमक कर मां को इतना दिखा सकता है तो वो नूर खुद कितना देख सकता होगा, उसका अंदाजा कोई करे ना। फिर फरमाती है उसी नूर के जलवों में गुम थी कि अचानक मुझसे नूर जाहिर हुआ। जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा, विलादत हुई हुजूर की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दुर्रिल्लाहिल मकनून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिर्रिल्लाहिल मखजून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या आलिम मा काना व मा यकून, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। हुजूर की आमद हुई। रसूल की अम्मी जान कहती मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कोई गंदगी नहीं थी, कोई पलीदी नहीं थी, कोई निजासत नहीं थी, कोई नाल वाल कुछ नहीं था जो बच्चों में होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फरमाती मैंने देखा दोनों घुटने जमीन पे टेके हैं, आसमान की तरफ सर उठाया है, एक हाथ यूं रखा है, एक हाथ यूं उठाकर खुदा की किबरियाई बयान कर रहे हैं, और उसके ठीक बाद सर को जमीन पे रख के कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आगे बढ़ने से पहले एक बात, क्या फरमाया? पैदा होते हुए अल्लाह की किबरियाई बयान। और किसे याद किया? हमें। गुनाहगारम वो लेकिन खुश नसीबम, हैं गुनहगार हूं लेकिन खुश नसीब हूं क्योंकि उनका उम्मती हूं। तवज्जो करना, क्या फरमाया? मेरी उम्मत को पैदा होते हुए कुछ याद नहीं किया। किसको याद किया? उम्मत को। एक जुमला कहूं मिलाद मनाने वालों, आगे बढ़ने से पहले हुजूर तो पैदा होते ही उम्मत को याद करें, क्या उम्मत भी रसूल को याद करती है? जालिमों महबूब का हक था यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए। हुजूर के एहतराम और ताजीम की बात करने वालों, मैं आपसे मुखातिब होकर पूछता हूं, हुजूर ने उम्मत को याद रखा, कितना याद रखा? पैदा हुए तो हमारे जिक्र किया, पूरी जिंदगी हमें याद किया, पहाड़ों में तो हम याद, गारों में तो हम याद, नमाजों में भी हम याद, मस्जिदों में हम याद, जंग के मैदानों में हम याद, हत्ता के खुदा को देखने गए, खुदा को देखने गए हम याद। तवज्जो करें, इस रिवायत पर आप सबकी तवज्जो चाहता हूं गुफ्तगू एंड करते हुए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस मुख्तसर एंड हो रही गुफ्तगू, लेकिन तवज्जो, सुनने से ज्यादा सोचना, गौर करना। साहिब मुआरिज ने लिखा कि एक दिन रसूलुल्लाह की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन खातून जन्नत खातून क़यामत बदाए मुस्तफ़ा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा बाबा के पास आके कहती है, बाबा आप मेराज पर गए, आपने अल्लाह से बातें की, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, बस अल्लाह कहता है जो वही करनी थी कर ली, आपने भी किसी को कुछ नहीं बताया, अल्लाह ने भी कुछ नहीं बताया। बाबा बताएं ना, बातें क्या हुई? पहले तो एक बात बता दूं, सारे चचा कहते हैं आका, तवज्जो है आपकी, बात खूबसूरत आ गई करीब नवाज की चौखट पर। सारे चचा लोग क्या कहते हैं? आका। भतीजा नहीं कहते, चचियां कहती है आका, भतीजा नहीं कहते। ठीक, सब लोग, सुसर लोग भी नहीं कहते दामाद जी, आका, सब आका हैं, सब आका कहते हैं। लेकिन रिश्ते से अगर कोई पुकारता है तो वो एक है? रिश्ते से कोई पुकारता है बाबा, सब आका, और ये बाबा है, सब आका, सब आका,
और ये बाबा सबको रोका, औरों को जैसे पुकारते हो वैसे न पुकारना, कोई भैया भैया न कहे, कोई भांजा भतीजा न कहे, कोई मामू चच्चे का रिश्ता न लगाए, लेकिन कायनात में हसनैन की अम्मी को कहा गया सब आका कहेंगे तुझे बाबा कहने का हक। ये हसनैन की अम्मी, लोग समझते क्या है मादर हसनैन को? हसनैन की मादर को समझने के लिए माओ के दूध की शराफत का होना जरूरी है, वरना बात ही कुछ नहीं है। अरे जिसकी शहजादी की ये शान हो उसके बाबा की शान का आलम क्या होगा? शहजादी की ये शान है, अल्लाह अकबर। कह रहे बाबा, और इसके अलावा कोई अल्फाज हो तो बताओ, बताओ। हम तो तालिब इल्म है, कोई मुहक्किक होने का दावा नहीं। लेकिन एक बात हजरत फरमा रहे थे तो मुझे एक जुमला याद आ गया था, गरीब नवाज की चौखट पे अर्ज कर दूं इनकी खुशी के। वल्लाह हम मजमा देख कर बातें नहीं बदलते, लानत करते उस फिक्र पर जो मजमा देख के बातें बदले। हजरत कह रहे थे ऊंटनी को छोड़ दिया मदीने मुनव्वरा में, तवज्जो है, ऊंटनी को छोड़ दिया मदीने मुनव्वरा में और कहा इसे जहां जाना है वहां जाएगी। तारीख गवाह है, यहूदी के घर नहीं बैठी, मजूसी के घर नहीं बैठी, बैठी वहीं जो मकान हुजूर के लिए बनाया गया था। हैं? बताओ, नबी अगर ऊंटनी पर बैठ जाएं तो ऊंटनी को इतनी अक्ल आ जाती है कि मुझे कहां जाना है कहां नहीं जाना है। नबी ऊंटनी पे बैठे तो ऊंटनी के कदम नहीं भटकते, और जानवर के बच्चे पे नबी बैठ जाए तो उसके कदमों को खुदा महफूज कर लेता है। जिसको अपनी गोद में नबी ने पाला होगा उसके कदम कैसे बहक। लेकिन एक जुमला यहां कहना चाहता हूं अजमेर शरीफ में, एक जुमला अजमेर शरीफ में कहना चाहता हूं बस गरीब नवाज की खुशी के लिए, और हुजूर मेहंदी मियां जैसा आलिम हमारे दरमियान। इसलिए लोग हमसे पूछते हैं सुन्नी भी अहले बैत से मोहब्बत करता है और राफजी भी अहले बैत की मोहब्बत की बात करता है, दोनों में फर्क क्या है? मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, गरीब नवाज की चौखट है, गाली दे कैसे सकता हूं? लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अगर पसंद आए सिर्फ दुआ देना और अपने बच्चों की अकीदे की हिफाजत करना। तवज्जो तवज्जो। कहा सुन्नी, हम लोग भी तो अहले बैत बयान करते हैं ना, दूसरे ही बयान करते हैं। और कहा सुन्नी और राफजी के अहले बैत से मोहब्बत करने में फर्क क्या है? मैंने कहा राफजी फजीलत की आड़ में किसी से दुश्मनी के चक्कर में, फजीलत की आड़ में किसी से दुश्मनी के चक्कर में अपने महबूब ही को मशकूक कर रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे शीशे के घर में बैठकर कोई किसी पे पत्थर फेंके तो मिट्टी का घर तो न टूटेगा लेकिन अपना शीश महल खुद ही चकनाचूर हो जाएगा। तो राफजी के नजदीक फातिमा क्या है वो पहले पढ़ दूं, फिर हमारे नजदीक क्या वो भी पढ़ दूं। तवज्जो करना, उन्वान से हटूंगा नहीं लेकिन बात पूरी कर रहा हूं, तवज्जो करना। राफजी कहता है, कौन राफजी है? सबाई है। मैं कोई फिरका वारियत की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उनका नजरिया यूट्यूब पर चैनल क्लिप पे मौजूद है, तहरीर मौजूद है। राफजी के नजदीक सैयदा फातिमा ये है कि जिस दिन रसूलुल्लाह का विसाल हुआ उस दिन के बाद से वो दरबार के चक्कर लगाने लगी, मेरा हक दो, मेरा हक दो, मेरा हक दो। जरा आप मुझे बताएं ये तौहीन है या ये तारीफ है? क्योंकि आपके अजमेर शरीफ में, बल्कि आपके नहीं, ये तो आपका शहर के एतबार से कह रहा हूँ, हम सबके अजमेर शरीफ, ये तो आदत पड़ गई जिस शहर में जाते उसका कहते हैं। लेकिन अगर अजमेर शरीफ अपना ना हुआ तो फिर जन्नत भी अपनी क्या हो सकती है? अल्लाह अकबर, ये तो आशिकों की जन्नत है। बहरहाल तवज्जो करें, अजमेर मोहल्ला में अगर किसी मर्द का इंतकाल हुआ, किसी के अब्बा का इंतकाल हुआ, दूसरे ही दिन से बहन आई मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, तो बोलो मोहल्ले की औरतें न कहेगी जालिम
तू इसी का इंतजार कर रही थी कि बाप मरे और तू हिस्सा मांगे। ये राबजी के नजदीक फातिमातुज़ ज़हरा है जो बार बार दरबार जा रही है, बार बार दरबार जा रही है, फदक मांग रही है, फदक मांग रही है, फदक मांग रही है। ये राबजी के नजदीक सैयदा फातिमा है। अकल वाले हो, कितनी तारीफ है, कितनी तौहीन है, ये सुन लो। हमारे नजदीक नंबर 1 सैयदा फातिमा कभी किसी दरबार गई ही नहीं। हजरत सबक सुनाने के लिए गरीब नवाज को तवज्जो करना, मुकद्दमा कायम कर रहा हूं, अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार मैं हूं। सैयदा फातिमा कभी किसी के दरबार गई नहीं। जो नमाज पढ़ने खुदा के दरबार में ना जाए वो दुनिया मांगने के लिए किसी के दरबार में क्या जा सकती। एक बात है, मेरे आका सिद्दीक अकबर की गुस्ताखी के चक्कर में तुम सैयदा को गाली दे रहे हो। हमारे नजदीक फातिमा क्या है? नंबर 1 दरबार साबित करो। आज के बाद तकरीर करना बंद कर दूंगा, खत्ते गुलामी लिख दूंगा। दरबार साबित करो, दरबार दरबार साबित करो। जब दरबार था ही नहीं सिद्दीक का तो दरबार में जाने का मतलब क्या है? अलबत्ता ये याद रख, सैयदा तैयबा ताहिरा हसनैन की अम्मी कभी दरबार नहीं गई। उन्हें तो रोने से फुर्सत नहीं थी, उनके तो आंसू भी खुश्क नहीं हुए, आंसू भी खुश्क नहीं हुए। अलबत्ता सुन ले, तेरे नजदीक फातिमा वो है जो बार बार दरबार जाती है। सुन्नियों के नजदीक फातिमा वो है जिसका चलना देखा, जिसका चलना देखा मौ महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हमारे नजदीक फातिमा वो है जिसके दुपट्टे को, तवज्जो, जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज ने नहीं देखा। तवज्जो, हमारे नजदीक फातिमा वो है जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। बोलो जो दरबार जाएगी उसको कौन कौन देखेगा? तेरे नजदीक फातिमा वो है जो बार बार दरबार जाती है। हमारे नजदीक हसनैन की अम्मी नबी की शहजादी फातिमा वो है, अरे जिसके दुपट्टे को भी चांद और सूरज न देखे उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। जब घर से निकलेगी तो चांद और सूरज देखेंगे ना। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और सैयदा की बात आ गई उनके शहजादे की बारगाह में। इमाम अहले सुन्नत ने जब सैयदा की शान लिखी, मैंने बहुत जगह पढ़ा, बहुत जगह पढ़ा। आज इंतजार था कि चौखट पे पढ़ूंगा। इकबाल ने जब सैयदा की शान बयान की ना, 6 मिसरों में 6 शानें बयान की, लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने एक मिसरे में 5 शानें बयान की। हाँ, और एक बात बताऊं, एक बात, हजरत जो है ना, हजरत सैयदी आला हजरत के खलीफा के शहजादे, आज एक इंटरव्यू मैंने जिक्र किया। एक बात बताऊं, आला हजरत अलैहि रहमान ने जब भी सैयदा की शान बयान की इतना अदब किया कि कभी उनका असली नाम लेकर शान नहीं बयान की, सिर्फ लक़ब से शान बयान की। देखो नाम, तवज्जो करना, हज़रत सबक सुना रहा हूँ बस, लेकिन ये इमाम अहले सुन्नत का अदब है, ये सुन्नियों का अदब है। हम तो नाम लेने की भी हिम्मत नहीं करते। और तू क्या दरबार फिराता है बदबख्त, और तुम लोगों को भी शर्म नहीं आती? कम से कम तजजिया तो करो, असली और नकली की पहचान तो जानो। वो कहते हमारे अहले बैत बयान नहीं होता। मैंने कहा मन कुन तो मौला किसने बयान किया? वो सारे गदीर में बैठे हुए कौन थे? वो सब सहाबा थे ना। तो अगर बुग़्ज़ होता मेरे मौला का तो फिर ये मौला वाली हदीस कौन बयान करता है? वो हदीस जिसके पास भी पहुंची, वो हदीस जिसके पास भी पहुंची, और तुम तो 300 साल के बाद पैदा हुए और ठेकेदार बने। वो हम ही थे और हमारे असलाफ थे जिनकी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। अगर आज हम मौलाई कहलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फक्र से मौलाई कहलाते हैं, तो उसके पीछे उस मौला वाली हदीस किसने बयान की? वो सिद्दीक अकबर ने बयान की, वो फारूक आजम ने बयान की, वो साद ने बयान की, वो सईद ने बयान की, वो तलहा ने बयान की, वो जुबैर ने बयान की। मन कुंत मौला हो फाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। इस हदीस का हर रावी, तवज्जो, इस
वाली का बुक्स होता तो बताओ ये मौला वाली हदीस पहुंचती, वो तो छुपा देते, वो तो दबा देते, मगर वो नबी के सहाबी थे, जानते थे नबी ने जिसको मौला बना दिया बनाया, नबी ने जिसको मौला बना दिया बना दिया। आपको होशियार रहना है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। बात कर रहा था नाम लेके फजीलत बयान, अलकाब से देखो, मौला गुल